हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिशु अकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान यानी इंडिया जीके के क्वेश्चंस नंबर 101 से 200 तक लेकर आ गया हूँ। यानी आज हमारी क्लास नंबर 2 होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 101, हाँ जी, तो वो आपका लखनऊ में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइए क्वेश्चन नंबर 102। तो वो है आपका कोयला, यानी बी आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 103। हाँ जी, इसका भी आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 28 फरवरी, 28 फरवरी को। बी आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 104, भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो वह है 6100 किलोमीटर। बी आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर दे भाई। हाँ जी, तो वह आपके 9 यानी 9 राज्य समुद्री तटरेखा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। भारतीय मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताइए। हाँ जी, केप केमोरिन, बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर, हाँ जी, तो वह इंदिरा पॉइंट, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने वाली है। भारत और चीन के मध्य रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 108, तो वो आपकी मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 108 का सी आपका राइट आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो वह है रेड क्लिफ। ए आपका राइट आंसर होगा, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 110, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर, हाँ जी, बांग्लादेश के साथ, सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 111, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो वो आपका कोरोमंडल तट, यानी डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 111 का। क्वेश्चन नंबर 112, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 112 का, तो वह उसका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बी आपका राइट आंसर होगा इसका, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग कौन से राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 113 का, तो वह आपकी जम्मू कश्मीर में, सी आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 114 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के कौन से राज्य में भी। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो वो भी जम्मू कश्मीर में है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर, तो आपका निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 115 का। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत का दक्षिणी नोक है। भारत का दक्षिणी नोक है, क्वेश्चन नंबर 116 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 116 है, तो वो आपका केप केमोरिन, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर, तो है लखनऊ, ए आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत में कितने राज्य तटरेखा लगे हैं? भारत में कितने राज्य से तटरेखा लगी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर, हाँ जी 118 का आंसर तो वह आपका सी एन 9 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 118 सी राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं बताइए भी। क्वेश्चन नंबर 119, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 119 तो आपका भावर ए कहलाता, भावर होगा यहाँ पर, भावर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर बताइए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 120 का तो आपका हिमालय, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से कृपया नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है बताइए। कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जिसकी तीन देशों से सीमा लगती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से। 121 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी 121 नंबर क्वेश्चन तो वह आपका सिक्किम, डी आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 122, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर, हाँ जी तो गोडविन आस्टीज, गोडविन आस्टीज सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, कौन सी पर्वत श्रेणी नई है भारत की। 123 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी तो वो आपकी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 123 ए हिमालय। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर बताइए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 124 का तो आपकी अजंता, बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 124 का। क्वेश्चन नंबर 125, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर बताइए। हाँ जी तो वो कहलाता है गुरु शिखर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है, 1727 मीटर। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर बताइए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर तो वह आपकी अरावली, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुजु दर्रा भारत को कौन से देश से जोड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 127, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 127 तो वो म्यांमार देश से जोड़ता है, ए आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 128, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाहक नदी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर बताइए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 128 तो है गंगा नदी, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, नर्मदा नदी अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कौन से राज्य में बहता है। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताइए। जी हाँ तो मध्य प्रदेश, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चार नदी दी गई है आपको ऑप्शन में, उनमें से बताइए कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत से नहीं हुआ है, बाहर से हुआ है, किसी अन्य देश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर बताइए। हाँ जी तो सतलज। क्वेश्चन नंबर 131, भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। मीठे जल की झील कौन सी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर, हाँ जी तो आपकी वुल्लर झील, सी आपका राइट आंसर होगा। वुल्लर झील मीठे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 132, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर बताइए। हाँ जी तो वह आपकी मणिपुर राज्य में, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में अवस्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर वो है आपकी बी जम्मू कश्मीर। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 134, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है कहाँ पर अभी, कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सी झील लेगून है बताइए। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील 134 नंबर क्वेश्चन,
हाँ जी, तो आपकी चिल्का झील, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुल्लर झील स्थित है। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर, हाँ जी, फुलहर, जल्दी पे। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर तो उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे बोलते हैं, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो दामोदर नदी घाटी, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है, कौन से महीने में होती है? क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो अक्टूबर से नवंबर तक, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, हाँ जी, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तो है मानसिनराम, मेघालय का मानसिनराम। ये थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, माओसीराम आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 139, भारत बाग बगलियारा परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस एक पर स्थित है? भारत बाग गलियारा परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 139 पर, 139 का आंसर है। हाँ जी, 139 चिनाब नदी पर स्थित है भारत पाक गलियारा परियोजना। हाँ जी, भारत पाक गलियारा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो उड़ीसा में, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर। हाँ जी, तो आपका बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बी आपका राइट आंसर होगा। 142, भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर बताइए। जी हाँ, देहरादून में, बी आपका राइट आंसर होगा। 143 नंबर, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? की शुरुआत किसने की थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 143। हाँ जी, तो वो आपकी के एम मुंशी, सी आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 144, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बताइए भाई। तो वो आपका 2.82, यानी बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 145 का तो आपका सी 1981 में, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 146, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कौन सा राज्य प्रसिद्ध है भाई चंदन की लकड़ी के लिए? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है। हाँ जी, तो वह कर्नाटक, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 147, तो बी आपका राइट आंसर होगा, पतझड़ वन, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, भारत में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 148। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 148, सी आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, यूपी, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। 149 नंबर, भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर। हाँ जी, तो मध्य प्रदेश, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो डी आपका राइट आंसर होगा, इसमें कोई नहीं, असम में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 151, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? क्वेश्चन नंबर 151। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 151, तो कौन सा है? कॉर्बेट अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 152, भारत
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 152 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो 8 प्रकार की पाई जाती है। डी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 153, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत में कौन सी मिट्टी है बताइए? 154 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, तो वह जलोढ़ मिट्टी। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, भारत के समस्त स्थल पर यानी समस्त भाग पर कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 155, तो 24%। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्वेश्चन नंबर 156। हाँ जी, तो डी आपका राइट आंसर होगा। नलकूप एवं कुएं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 157 का। हाँ जी, तो दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 158, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताइए? क्वेश्चन नंबर 158, तो सी आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सी आपका राइट आंसर होगा इसका। 159 नंबर, भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? 159 नंबर क्वेश्चन में, तो पंजाब आपका। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है भाई? कौन से राज्य में? क्वेश्चन नंबर 160। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 100, तो महाराष्ट्र में। बी आपका राइट आंसर होगा। रेगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र में अत्यधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 161, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर होता है। हाँ जी, तो उसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। रेगुड़ मिट्टी या काली कपासी मिट्टी एक प्रकार की होती है। 162 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल है यानी कौन सा खाद्यान्न प्रमुख है भारत का? भारत का खाद्यान्न प्रमुख तो चावल है। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है यानी ज़्यादातर कौन सी फसल उगाई जाती है ज़्यादातर भूमि में? क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर। हाँ जी, तो है धान। ए यानी चावल। क्वेश्चन नंबर 164, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन नंबर 164। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 164, तो आपका गुजरात। बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 165, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन नंबर 165। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 105, तो है आपका ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 166, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो आपका सी आपका राइट आंसर होगा इसमें, केरल। क्वेश्चन नंबर 167, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है यानी दालीय फसल उगाई जाती है जहाँ पर? 167 नंबर क्वेश्चन, तो आपका राजस्थान। बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 168, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? भारत का वह एकमात्र राज्य जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर बताइए, तो आपका जम्मू कश्मीर। बी आपका राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर, J&K। क्वेश्चन नंबर 169, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर बताइए। जी हाँ, तो सी आपका राइट आंसर होगा, सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 117, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है यानी फूड, फल बताइए? क्वेश्चन नंबर 100 फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 117, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 117 आंसर बताइए, तो आपका प्रथम स्थान। 171 नंबर क्वेश्चन,
सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर बताइए जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 172 तो पश्चिम बंगाल, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? क्वेश्चन नंबर 173, ए दार्जिलिंग, ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर बताइए। जी हाँ, तो असम में, सी, असम की चाय प्रसिद्ध है भाई। क्वेश्चन नंबर 175, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है? भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 175, हाँ जी, तो कौन सा है? कर्नाटक कहवा उत्पादन करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 176, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 176, हाँ जी, तो उत्तर प्रदेश, यूपी, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में, बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 178, भारत में स्वस्थ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में स्वस्थ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन नंबर 178, हाँ जी, तो एक पश्चिम बंगाल, ए आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 179, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्वेश्चन नंबर 179, हाँ जी, तो वह आपका यूपी, बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 180, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ भारत में? 180 नंबर क्वेश्चन, तो सी आपका 1970 में, सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 181, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 181, तो ए आपका राइट आंसर होगा, ए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 182, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 182, हाँ जी, तो डी आपका राज्य राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन नंबर 183, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ जी, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 183, जी हाँ, तो कर्नाटक, बी आपका राष्ट्र आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 184, तो चावल का सर्वाधिक होता है, अभी बताया ना, धान का। क्वेश्चन नंबर 185, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है भाई? जल विद्युत की है, या ताप विद्युत की है, या सौर ऊर्जा की है, या परमाणु विद्युत की है? 185 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, तो बी आपका राइट आंसर है, ताप विद्युत। क्वेश्चन नंबर 186, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 186, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर बताइए। तो तारापुर, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई? क्वेश्चन नंबर 187 का आंसर बताइए। दार्जिलिंग में, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 188, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 188 नंबर का आंसर था, हाँ जी, तो होती है 67%। डी आपका राइट आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 189, तो आपका कोयला, ए आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 190, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? 190 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 190, छत्तीसगढ़, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 191, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन नंबर 191, हाँ जी, तो आपका ए राजस्थान, एकाधिकार रखता है राजस्थान जस्ता उत्पादन में।
भारत का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? 192 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो उड़ीसा, सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 193, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलता है? भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलता है? क्वेश्चन नंबर 193 का आंसर है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 193 का आंसर तो आपका पन्ना, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194, भारत में श्रवण कहाँ पाया जाता है? भारत में श्रवण कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 194 तो वो कोलार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 194 का ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 195, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक कोयले के भंडार? क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर था भाई, तो ए आपका राइट आंसर, झारखंड में पाया जाता है सभी प्रकार का कोयला। क्वेश्चन नंबर 196, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 196। हाँ जी, तो एक है अवसादी चट्टानों में, ए आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 197, भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया भाई? क्वेश्चन नंबर 197 का आंसर बताइए। हाँ जी, डिगबोई में, ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 198। हाँ जी, तो वो जादूगोंडा में, बी आपका राइट आंसर होगा। 199 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो बी आपका राइट आंसर है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 200 यानी अगला क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है भारत में? क्वेश्चन नंबर 200 आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा, तो वो पेट्रोलियम के उत्पादन के, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। तो हमारी आज की दूसरी क्लास है, कल होगी हमारी तीसरी क्लास लुसेंट जीके की।